स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 17, 24 तारीख की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए हिंदी सब्जेक्ट की है, जिसमें हम पापा खो गए जो हमारा नाटक वाला चैप्टर है बेटा, बसंत भाग 2 आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो लेटर बॉक्स क्या कहता है। मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोवे जैसे कर्कश काँव काँव करे। ठीक है, तो वो ऐसे आपस में कुछ भी आ जाता है वो नाटक में। ठीक है, कहता है जरा भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। कौन? लेटर बॉक्स की बात हो रही है बेटा। ठीक है, पहले तो वो काँव को बोल रहा था कि कर्कश आवाज़ निकालता है, काँव के बारे में बता रहा है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, तो फिर कागज़ को खोलकर रोशनी में पढ़ता है तो कहता है ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। फिर हेड मास्टर, उसमें लिखा था हेड मास्टर, फिर वो सोचता है हेड मास्टर, फिर सोचता है ठीक है चलो हम ऐसे अपने आप ही आंसर और क्वेश्चन करते रहते हैं। क्या कहता है, तो देखो हेड मास्टर क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुत देखो जिसके नाम ये पत्र लिखा गया है गोविंद राव जी। ठीक है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। तो ये लेटर लिखा था हेड मास्टर ने, किसको? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी को। ठीक है, किसके बारे में? उसके बच्चे के बारे में, लड़के के परीक्षित के। क्यों? क्योंकि पढ़ाई क्या थी, वो कमज़ोर था, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलने ज़्यादा अच्छा लगता है। बंटे बेटा एक तरीके से कह लो, एग्जैक्ट तो नहीं, कंचे समझ सकते हो, या कुछ भी खेलने में ध्यान था उसका कुल मिलाकर। ठीक है, आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए, तो वो सोचता है मिलिए। ठीक है, तो हम ऐसे सोचते हैं। फिर परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब वो खुद बोलता है लेटर बॉक्स मिलिए, मतलब फिर ये कहता है मिल भी लेंगे चलो तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? मतलब वो कहता है मिल भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, ठीक है, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, तो इसका क्या मतलब? वो ये कहता है कि ये क्या मतलब हुआ कि बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए और वो उससे गायब रहते हैं और खेलने लग जाते हैं। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? वो ऐसे बातें करता है, उसको भी गुस्सा आता है इस बात पर कि फ़ीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं जो वो ऐसा करते हैं बच्चे। पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं। ठीक है, इन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? तो वो ऐसे बातचीत कर रहा है अपने आप से ही। ठीक है, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, फिर वो सोचता है कि मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, तो मैं क्या करता, इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरीके से ठिकाने लगाता, मतलब कि मैं उसको अच्छे से सुधारता अगर वो ऐसी हरकतें मेरे सामने करता तो। ठीक है, वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? फिर से यही पूछता है कि यह किसका है। ठीक है, अब तब क्या बोलता है, खंबा उसको बोलता है कि क्यों लालताऊ आज किस किस के पत्र चोरी करके पढ़ते रहे। ठीक है, अब वो पूछता है खंबा कि आज किस किस के पत्र चोरी करके पढ़ते रहे। ठीक है, लेटर बॉक्स बोलता है चोरी, फिर बोलता है चोरी चोरी, आश्चर्य से, चोरी किस लिए? वो बोलते हैं चोरी चोरी, मतलब मेरे पास तो पत्र रहते हैं, मैं चोरी क्यों करूँगा, सभी चिट्ठियाँ मेरे ही कब्जे में तो हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ बोलता है फिर, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? वो बोलते हैं पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? फिर लेटर बॉक्स बोलता है चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर तो दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। लेटर बॉक्स बोलता है उसको जुमाई, यानी कि बेटा देखो जब लेटर बॉक्स का मुंह ओपन होगा तभी तो वो चिट्ठियाँ निकाल पाएगा, तो वो उसको इस तरीके से मजाकिया तरीके से कह रहा है। और मैं जमाई लेता रहा, वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, वहाँ से चिट्ठियाँ निकाल ली और चलता बना। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती, यह एक जगह बैठे बैठे, मैं कहता हूँ कि 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। तो फिर वो कहता है लेटर बॉक्स कि मतलब कि मुझे बोरियत नहीं होती होगी, मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हुआ। ठीक है, तो वो इस तरीके से कहता है। अब आगे बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेटर बॉक्स क्या करता है और क्या आप उसके कार्य से को सही मानते हैं? अपने तर्क सही उत्तर दीजिए। तो बेटा आप बताओ, आपको सही लगता है कि वो दूसरों की चिट्ठियां पढ़ता था, तो क्या उसे पढ़नी चाहिए? तो देखो बेटा,
मेरे अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। लेटर बॉक्स अपने में डाली जाने वाली चिट्ठियों को निकाल कर पढ़ा करता था। मैं इस कार्य को सही नहीं मानती, क्योंकि चिट्ठियाँ केवल उसी को पढ़नी चाहिए जिसकी क्या हो, जिसके लिए वे डाली जाती हैं। ठीक है। अब पत्र 2 में किसकी और कहाँ क्या शिकायत की गई है? तो पत्र में किसकी शिकायत की गई थी बेटा? श्री गोविंद राव जी से उसके लड़के परीक्षित की शिकायत की गई थी। ठीक है। और किस बारे में? क्योंकि वो पढ़ता नहीं था, पढ़ाई में कमज़ोर था। तो आप क्या लिखोगे? पत्र में श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी के लड़के परीक्षित की शिकायत की गई, जिसमें हेडमास्टर बताते हैं कि वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, बल्कि क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। तो आप ये लिख दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो क्या करता? तो वो क्या कहता है बेटा, लेटर बॉक्स में हेडमास्टर होता तो यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो उसका कहना है कि वह परीक्षित के होश ठिकाने लगा देता। वह लगा लेना। ठीक है। कि वह परीक्षित के होश ठिकाने लगा देता। ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ किस किस के बीच बातचीत हो रही है और किस बारे में? तो सोच कर लिखो। तो बेटा देखो यहाँ पर किस किस की बातचीत हो रही थी। लेटर बॉक्स कर रहा था, खंबा कर रहा था, पेड़ कर रहा था आपस में। ठीक है। तो यहाँ पर खंबे, पेड़ और लेटर बॉक्स के बीच में बातचीत हो रही है। वे लेटर बॉक्स के द्वारा दूसरों की चिट्ठियों को चोरी से पढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बात कर रहे थे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।